वो कहते हैं ना कि बहुत देर की मेहरबान आते आते। सो पांचवें मैच में पता चला कि न्यूजीलैंड का ताला किस चाबी से खुलता है। सो चीजें ठीक की पाकिस्तान ने, इसलिए कि कुछ हिलजुल थी, कुछ स्ट्रैटेजी थी, कुछ नयापन दिखा, इसलिए कि स्पिनर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ। ये पिच कोई आइडियल पिच नहीं थी, और न्यूजीलैंड ने हाफ वे थ्रू ये ऐसा महसूस हमें फिर से करवाया कि कहीं शायद 5-0 कि ये व्हाइट वॉश ना हो जाए। मगर ये बड़ी अच्छी फाइट बैक है। देखिए, कुछ भी आपको मिलता है ना, एक मैच भी आप जीत जाते हैं तो ढारस हौसला बन जाता है, और फिर आप पॉजिटिव की तरफ दोबारा से आपकी निगाह लग जाती है। और मैं समझता हूँ ये जो हमारी टीम है, ये 4-1 के रिजल्ट की टीम नहीं है। ये सीरीज बहुत बेहतर होनी चाहिए थी। बट क्या होता है ना कि जैसे मैंने कहा ना कि हार की लपेट में आ जाए तो फिर आपको जीतना भूल जाता है। सो अब हुआ क्या इस सीरीज में, और क्या अच्छी चीज हुई है और क्या बुरी चीजें? बुरी चीजें बहुत सारी हुई हैं, यानी कि अभी लीडरशिप की समझ जो है वो, और उसकी जरूरत है, वो आहिस्ता आहिस्ता ही निखार आता है। हालांकि मैं समझता हूँ T20 में कुछ खास लीडरशिप लगती नहीं है। स्मॉल टोटल्स को डिफेंड करने में जरूर लगती है लीडरशिप, क्योंकि आपको अपने बेस्ट ऑप्शंस अप फ्रंट एग्जॉस्ट करने पड़ते हैं। बट अदरवाइज एक चाल है जो कि नॉर्मली हर क्रिकेट टीम अपनाती है। पावर प्ले की एक स्ट्रेटजी है, मिडिल फेस की स्ट्रेटजी, एंड की स्ट्रेटजी है। आपके पास उसी हिसाब से बॉलर्स और बल्लेबाज होते हैं। सो मगर वही बात है कि अगर फील्डिंग ठीक नहीं होगी, बैटिंग में रन्स नहीं होगी, इनकंसिस्टेंसी होगी, कॉन्फिडेंस चला जाएगा, कॉम्बिनेशन छेड़ेंगे जो इस सीरीज में हुआ है, तो फिर आप एक तरह से आपके जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो गलत क्या चीजें हुई हैं? नंबर वन, आपका जो कोर है ना टीम का, उसको आप कभी नहीं छेड़ते। उसके इर्द गिर्द नए प्लेयर्स खिलाते हैं, मगर कोर जो है ना वो वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शाहिद शाह अफरीदी आपके बॉलिंग का एक मजबूत हिस्सा है तो उनको खेलना है, जो कि खेल है वो। इसी तरह से बाबर और रिजवान जो हैं, वो किस पोजीशन पे आपको बेस्ट सर्व कर सकते हैं, आपने उनको शायद नहीं छेड़ना था। फिर जो नए लड़के आते हैं उनका रोल डिफाइंड है, वो किस काबिलियत के प्लेयर्स हैं, वो इन कंडीशंस पे कितने को आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या करके दे सकते हैं। असल में जो एक लो था इस सीरीज में वो यही था कि जितने भी हमारे नए प्लेयर्स थे उन्होंने कुछ खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। सो पता यही चलता है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ में वो एक जुनूनियत, वो एक जिसको कहते हैं ना कि टैलेंट, वो ऐसा नहीं है अभी कि वो बाबर या रिजवान को रिप्लेस कर देंगे। सिर्फ अब्बास एक ऐसी ऑप्शन मिले हैं बॉलिंग में जिससे कि थोड़ा बहुत उम्मीद की किरण निखरी है, क्योंकि उनमें एक नेचुरल एबिलिटी है, उनका एक्शन अच्छा है, स्पीड बेहतर हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, तो आई थिंक और ज्यादा वेराइटीज ऐड करेंगे वो। बट अदरवाइज अगर आपके हारिस रऊफ 12